खटीमा में कृषि मंडी समिति में लगे धान क्रय केंद्रों पर लगातार मिल रही शिकायतों के चलते खटीमा तहसीलदार सुश्री शुभांगिनी ने क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण कर तोले जा रहे धान का विवरण चेक किया और उनके दस्तावेज भी चेक किए। साथ ही उन्होंने क्रय केंद्रों पर धान का लिमिट बढ़ाकर किसानों के बचे हुए धान खरीदने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। औचक निरीक्षण में क्रय केंद्रों पर फिलहाल कोई कमी नहीं पाई गई। वहीं किसानों का धान सही तौल हेतु दिए गए निर्देश के मामले में खटीमा तहसीलदार शुभांगिनी ने बताया कि निरीक्षण में विवरण को सही पाया गया है, लेकिन क्षेत्र के किसानों का धान अभी तुलना बकाया है। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्रों की लिमिट बढ़ा दी गई है और किसानों का बचा हुआ धान सरकारी कांटों पर समर्थन मूल्य पर लिया जाएगा। मई में जो धान काटा है मंडी के अंतर्गत वहाँ पर निरीक्षण किया गया था और वहाँ पर कुछ जो ट्रॉलियाँ खड़ी हुई थी धान से भरी हुई, तो उनके पेपर्स वगैरह चेक किए गए जो कि अभी सही पाए गए हैं। तो कहीं अभी धान बचा है किसानों का, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कई जगह से अभी शिकायत आ रही है कि अभी भी धान बचा हुआ है और अभी धान उन लोगों का उठाया नहीं गया है। तो हमारे क्रय केंद्र प्रभारी और साथ ही साथ जो यूसीएफ वाले हैं उनके साथ बातचीत हुई है। जो लिमिट बढ़ाई गई है उसके तहत किसानों का जो भी बचा हुआ धान है वो सारा खरीदा जाए। मई में जो धान चलिए आगे बढ़ेंगे। बिंदुखत्ता में नए विद्युत पोल एवं स्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं मिलने से क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं इस मामले में क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट द्वारा किए गए प्रयासों से इस समस्या का समाधान हो सका और अब बिंदुखत्ता में नए विद्युत पोल और स्थायी विद्युत कनेक्शन लग सकेंगे। दरअसल पूरा मामला आरटीआई के तहत तब खुला जब विद्युत विभाग द्वारा नए विद्युत पोल और स्थायी विद्युत कनेक्शन की मांग करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया जाता था कि बिंदुखत्ता में विद्युतीकरण से संबंधित कोई नया कार्य नहीं किया जा सकता। हालांकि ऐसा कोई आदेश नहीं होने की वजह से बिंदुखत्ता की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं नए विद्युत पोल और विद्युत कनेक्शन का आदेश होने के बाद तेज तर्रार युवा भाजपा नेता एवं बिंदुखत्ता भाजपा मंडल महामंत्री मनोज बसनायत एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष और उत्तराखंड वन विकास निगम के निदेशक कुंदन चुफाल द्वारा संयुक्त रूप से कार रोड मुख्य बाजार में पटाखे जलाकर एवं एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर सरकार द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना की गई। इस दौरान सभी भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट, सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद प्रेषित किया। सबसे पहले मैं बधाई जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके बाद जो उत्तराखंड सरकार है उसको बधाई देना चाहता हूं। जो बरसों से यहाँ पर जो एक कोई फरिया खर्च नाम के एक एनजीओ है, उसने एक रिट दायर की थी दिल्ली उच्चतम न्यायालय में और ये आज तक यहाँ पर पोल लग नहीं पा रहे थे। अब बिंदुखत्ता वालों को सुविधा मिल गई है कि नए पोल भी लगेंगे और जो मीटर के कनेक्शन है वो भी कम रेटों पर अभी, क्योंकि अस्थायी रूप से जो पैसा ले रहे थे कम से कम 10,000 के आसपास में एक मीटर का वो ले रहे थे। ये अब जो भी है कम से कम 3,000-4,000 में जो लगता है उसमें मिलेगा। जो गरीब लोग हैं जिन्होंने लगा नहीं रखा था उनको अब राहत मिल जाएगी। मैं सर्वप्रथम अपने केंद्रीय नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के यशस्वी विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि इतने समय से बिंदुखत्ता विद्युत से ऐसे शरीर इतने परेशान था जिससे स्टे लग गया, ये लग गया, वो लग गया। सालों 2006 से ये प्रक्रिया चल रही थी। आज 2022 में हमारे जो यशस्वी विधायक मोहन बिष्ट जी ने जो प्रयास किया, बिंदुखत्ता में जो विद्युत की एक समस्या ऐसी रही जिससे हर परिवार, हर क्षेत्र में हर कोई परेशान था। एक बहुत बड़ा, जैसे कि इतने सालों से स्टे जो कि पूर्णकालीन लगी नहीं थी। जैसा कि सभी बिंदुखत्ता वासियों को काफ़ी लंबे टाइम से विद्युत विभाग द्वारा गुमराह किया जा रहा था कि कोर्ट में स्टे चल रहा है, किसी व्यक्ति ने स्टे लिया, इसलिए यहाँ के लोग इतने परेशान थे। लोगों के घर तो बन रहे, घर बन रहे थे पर पोल नहीं मिल पा रहे थे। लोगों को इतनी लंबी लंबी तारें लेके आनी पड़ी थी, उन्हें अनेक परेशानियाँ हो रही थी। इसी संदर्भ में बहुत बार हमने माननीय विधायक जी को ज्ञापन दिया। राज्य सरकार द्वारा देहरादून में फिटनेस सेंटर बनाने और 10 साल पुराने डीजल चलित वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में ट्रैवल कारोबारियों ने परिवहन मुख्यालय का घेराव करने का ऐलान किया। कल सुबह
25 नवंबर को हरिद्वार से करीब 45 यूनियनों से जुड़े हजारों ट्रैवल कारोबारी देहरादून कूच उन्होंने की और तमाम यूनियनों से जुड़े ट्रैवल कारोबारियों ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि सरकार द्वारा देहरादून में कमर्शियल वाहनों का फिटनेस सेंटर बनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है। एक फिटनेस सेंटर में गढ़वाल मंडल की सभी गाड़ियों की फिटनेस हो पाना संभव नहीं है, इसलिए वो सरकार से पहले की तरह परिवहन कार्यालय में ही गाड़ियों की फिटनेस कराने की मांग करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिना किसी नीति के 10 साल पुराने डीजल वाहनों को बंद करके गरीब ऑटो चालकों के पेट पर लात मारने का काम करने जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 25 नवंबर को घेराव के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले 29 नवंबर को पूरे उत्तराखंड में चक्का जाम कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो हमारे कॉमर्शियल वाहन छोटे बड़े डीजल संचालित हैं, वो ऑटो, टैक्सी, मैक्सी, ट्रक, बस, इन सभी के लिए जो 10 साल पुरानी गाड़ी बाहर करने का जो नियम बनाया गया है सरकार की तरफ से, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और दूसरा जो फिटनेस सेंटर पूरे गढ़वाल का एक बना रहे हैं, अब पूरे गढ़वाल से अगर गाड़ी आएगी, नारसन बॉर्डर से गाड़ी फिटनेस कराने आएगी, अगर एक पॉइंट भी कमी रहेगी तो वो गाड़ी खड़ी रहेगी उधर ही। अगले दिन छुट्टी होगी, दूसरे दिन छुट्टी होगी तो वो गाड़ी कहाँ खड़ी रहेगी? वहाँ पर लावारिस में। हम 25 तारीख में पहले तो कल मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं देहरादून, उसके बाद में फिर हमारा निर्णय लिया जाएगा पूरे उत्तराखंड में चक्का जाम का, हड़ताल का। कब का? ये सर हमारे पास में जो हरिद्वार जिले की 45 यूनियन है और 45 यूनियन के सब यहाँ पे पदाधिकारी बैठे हैं, प्रधान, सेक्रेटरी, कैशियर वगैरह। और कल का जो डीजल वाहन और फिटनेस का जो पूर्ण जोड़ तोड़ से विरोध है, बहुत गहराई तक विरोध करने के लिए यहाँ से कल हजारों आदमी जो है देहरादून मुख्यालय के लिए कूच करेंगे, जो परिवहन संबंधित हैं। हम कहते हैं कि हम बड़ी गाड़ी वाले ट्रांसपोर्टर हैं, जो हमारे छोटे ऑटो रिक्शा विक्रम वगैरह वाले हैं, वो जो हमारे भाई हैं, उनके भी पेट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एकदम तालिबानी फरमान घोषित कर दिया कि तुम्हें 10 साल पुराने वाहन जो है तुरंत हटाने हैं, या तो नए लेके आओ या इसको जो है आगे इसमें CNG वगैरह में कन्वर्ट करो। ये उत्तराखंड